हेलो स्टूडेंट, आज से पहले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 7वां अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थल परिवहन को, और इसे ही हम आगे इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में जो है जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसे 6 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। आज हम ये समझेंगे कि कौन कौन से ये भाग हैं और इनको बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें और इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। और मैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपके बुक में भी कि आप जो है जितने भी हमारे जो राजमार्ग है उसको आप मैप में देखिए, और उससे जो होता है आप ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बहुत गौर से देखिए और देखिए कि कौन सी सड़क जो है वो कहाँ से किस शहर से किस शहर को जोड़ती है, कौन सी सड़क है जो कितनी बड़ी है। ये सारी चीजों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णिक चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई व दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्ग को जो है की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है, मतलब 2 जो है कॉरिडोर जो है इसमें प्रस्तावित है। पहला होता है जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिलचर यानी कि आसाम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो पहला क्या हो गया है, पहला आपका हो गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी है उनको जोड़ता है, और दूसरा कॉरिडोर जो है जो कि आपको ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर हम बोल सकते हैं, यानी कि सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात। ये याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के जो मेगा सिटी है उनके बीच की दूरी और परिवहन समय को कम करना होता है, ताकि कम दूरी रहे और जो ट्रांसपोर्टेशन जब हम कोई एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो उनका समय जो है वो कम हो जाए। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। आपने नाम सुना होगा बच्चों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है इस प्रकार के राजमार्गों का निर्माण करती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है, जो बहुत दूर इलाके जो है उनको जो है ये जोड़ता है। आप भी अगर देखिए, मान लीजिए अगर आप अपने सिटी से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई जो है वो आपको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे आपको जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवे होते हैं ना वो देश के अंदर जो दूर दूर जो क्षेत्र होते हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है। आपने पीडब्ल्यू का नाम सुना होगा ना, तो पीडब्ल्यू तो जो आपके स्टेट में होता है, लेकिन अगर हम सेंटर में देखें तो वहां पे जो है सीपीडब्ल्यूडी जो है उनके अधिकार क्षेत्र में ये होता है, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में जो है यह नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं इन्हीं के निगरानी में। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नॉर्थ से साउथ और आपके पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट जो है दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देख लें कि राजमार्ग अगर हम हिस्ट्री में जाए ना तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड आपने सुना होगा, तो ये सबसे पहले जो बना गया था शेर शाह सूरी जो अफगान शासक थे ना शेर शाह सूरी, उन्होंने यह बनाया था। और इसी की वजह से जो है इसे जो कि किसको जोड़ता था, शेर शाह सूरी मार्ग जो था जो उन्होंने बनाया था वो जोड़ता था दिल्ली को अमृतसर से। और मैं आपको बता दूं कि जब ये उन्होंने बनाया था ना तो ये पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान तक जो है ये रोड जो है वो बनाया गया था। तो अब अगर हम देखें तो यह दिल्ली से अमृतसर तक जो है यह रोड है, और ये किसे कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1। अब हम देखेंगे स्टेट हाईवे में कि राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़क होती है ना उसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। यानी कि जो
जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं स्टेट हाईवे। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD का होता है। अब हम देखेंगे शिला मार्ग। शिला मार्ग कौन सी होती है? ये सड़कें शिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को शिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होता है? इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है शिला परिषद का। इसके बाद जो अदर रोड होती है, अन्य सड़कें होती है, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहरों से जोड़ती है। अब बहुत सी ऐसी सड़क होती है भाई जो कि शहरों को जोड़ती है जिससे गांव से, ताकि वहां तक भी उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। तो इन्हें जैसे कि हम क्या कहते हैं, ये सब सरकार के द्वारा जो है बनाई गई रोड है। आज आप विभिन्न गांव के ऐसे ऐसे इलाकों में जाइए तो वहां पे भी आपको सड़कें जो है वो बनी हुई मिलेंगी। तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो इसके तहत जो ये रखा गया है कि इतने सारे गाँव जो है उनको सड़क से जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो है अलग से अमाउंट भी जो है वो निश्चित किया गया था। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, ठीक है, जिन पर मतलब ऐसी सड़कें जिन पर कि वर्ष भर जो है वो वाहन चल सके, उनसे जोड़ना प्रस्तावित है। इसके बाद हम देखेंगे सीमांत सड़कें। अब सीमांत सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या होते हैं? उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो कि देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। मतलब कि इसके अलावा बॉर्डर रोड होती है। हम जानते हैं जैसे हमारी बॉर्डर है नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो इस प्रकार की जो बॉर्डर होती है ना, तो इन बॉर्डर पे जो है रोड बनाई जाती है, जो कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे बॉर्डर होते हैं वो बहुत ही जटिल मतलब स्थानों पर उनके होते हैं और वहां पे जो होता है ये रोड बनाई जाती है, जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है आपके सीमा सड़क संगठन के द्वारा, जो कि भारत सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत होते हैं। और इनमें जो है वही इन सड़कों का रख रखाव निर्माण भी करते हैं और उनका रख रखाव और देखरेख भी की जाती है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिकर्मता बढ़ी। मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही, क्योंकि अधिकतर देखिए बॉर्डर वाली जो जगह होती है वहां वो पहाड़ी होती है और बहुत डिफिकल्टी वाली जो है वो जगह होती है। तो उसमें भी जो है यहाँ पे क्या हुआ, इनकी वजह से जो है लोगों का आवागमन जो है वो बढ़ा और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी जो है सहायक हुई। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर रोड का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ का जो है वो आर्थिक विकास भी वहाँ के परिवहन से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो वो आर्थिक विकास करने में भी सहायता प्रदान हुई थी। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में विभाजित किया जा सकता है। आपने कभी सुना होगा कि अरे ये तो पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। तो क्या होता है, देखिए पक्की सड़कें जो होती है वो सीमेंट से, कंक्रीट से, तारकोल के द्वारा जो है वो बनाई जाती है और ये 12 मासी सड़कें होती है कि भाई ये 12 महीने जो है वो रहती है। लेकिन कच्ची सड़कें वो सड़कें होती है जो वर्षा ऋतु आते ही जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, तो वो अनुपयोगी हो जाती हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो जो आज हमने सबसे पहले देखा सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन के अंतर्गत जो है हमने कौन कौन सी चीजें देखी। हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हमारे राजमार्ग हैं, जो 4 स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है ना नेशनल हाईवे देखा, हमने स्टेट हाईवे देखा, हमने डिस्ट्रिक्ट हाईवे देखा। इसके बाद हमने अदर्स रोड्स देखी। इसके बाद हमने बॉर्डर रोड्स के बारे में भी जो है वो देखा कि किस तरीके से होती है। और फिर हमने ये भी देखा कि सड़कों को जो है वो कच्ची और पक्की सड़कों के आधार पर भी जो है हम अलग अलग पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। कि कच्ची सड़क जो है वो सड़कें होती है जो कि जो जैसे ही बारिश का पानी वगैरह आता है तो कच्ची सड़कें जो होती है वो खराब हो जाती हैं। और पक्की सड़कें चूंकि कंक्रीट से, तारकोल से बनाई जाती है, सीमेंट की बनी हुई होती है, इसलिए वो जो है 12 महीना अच्छे से चलती है। तो आज हमने पूरा एक कंप्लीट जो होता है वो चैप्टर देखा सड़क परिवहन।